नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं यहाँ पर आज बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने आई हूँ। ये इसलिए ही वीडियो बनाया है ताकि आप अगर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों की ही तैयारी करना चाहते हैं तो साथ में कर सकते हैं। एक कॉमन चीज़ है यहाँ पर जो मैं आपको बताने वाली हूँ। वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है उसमें क्या चीज़ कॉमन है और क्या अलग है। मेन जो सब्जेक्ट है वो है हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश वालों के लिए। तो ये यहाँ पर मैं हिंदी विषय से जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उन्हीं के लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। उन्हीं को बात बताना चाहती हूँ कि आप फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी सब्जेक्ट में एक साथ कर सकते हैं, क्योंकि जीके का जो फर्स्ट पेपर दोनों में होना है लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर है। जैसे कि फर्स्ट ग्रेड में मैथ आ जाती है, मैनेजमेंट आ जाता है, ये चीज़ें आ जाती फर्स्ट ग्रेड में। फर्स्ट ग्रेड में पेपर यानी 75 प्रश्न आएंगे, जबकि सेकंड ग्रेड में 100 प्रश्न आएंगे। पेपर में अंतर भी है, 25 प्रश्न ज़्यादा आएंगे सेकंड ग्रेड में, लेकिन ये सारे जीके से रिलेटेड रहेंगे। इस 75 में बहुत सारा कंटेंट जोड़ दिया गया है, साइको, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ वगैरह ऐसे करके मैनेजमेंट करके पूरे 75 प्रश्न बना दिए गए हैं। लेकिन आपका जो सेकंड पेपर है हिंदी विषय का, उसमें आपको फ़ायदा मिल सकता है। आप दोनों ही पेपर की तैयारी साथ कर सकते हैं। वैसे आपको एक ही पेपर को टारगेट करना है, यानी कि अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको सेकंड ग्रेड को ही टारगेट करना है, लेकिन साथ में आप फर्स्ट ग्रेड भी पेपर अच्छे से दे सकते हैं, मैं यही कहना चाहती हूँ। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए, एक ही चीज़ से दोनों शिक्षक भर्ती में फ़ायदा होने के चांसेस। तो यहाँ पर वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। तो देखिए क्या है वो चीज़। ये देखिए, ये है सेकंड ग्रेड का सिलेबस। सेकंड ग्रेड का सिलेबस है। भाग इसमें कितने बनाए गए हैं? 2-3 भाग बनाए गए हैं। तो यहाँ पर जो भाग एक है यानी पार्ट 1 में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर का कंटेंट आने वाला, सेम यही पोजीशन, यही बात किस में है? फर्स्ट ग्रेड में है। तो यहाँ पर जो ये दिया गया है फैक्टर, यानी कह सकते हैं ये पार्ट एक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर वाला जो दिया गया है, इसमें देखिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के नवीनतम सत्र के पाठ्यक्रम में समाहित समस्त रचनाकारों से 12वीं तक अनिवार्य हिंदी एवं ऐच्छिक हिंदी को समस्त पद्य एवं गद्य रचनाओं का समावेश पाठ्यक्रम में किया जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि यहाँ पर 9 से लेकर 12वीं तक की आपको बुक्स पढ़नी है, किसमें? सेकंड ग्रेड में। लेकिन फर्स्ट ग्रेड में आपको 11वीं और 12वीं की बुक्स पर ज़्यादा फोकस करना है। उसमें अनिवार्य और जो ऐच्छिक है यानी कंपलसरी और लिटरेचर, जो दोनों ही है, उनको दोनों को अच्छे से पढ़ना है, उन्हीं में से ज़्यादा प्रश्न बनेंगे। लेकिन ये वाला जो पोर्शन है, मेरे कहने का मतलब है यही वाला पोर्शन किस में है? फर्स्ट ग्रेड में भी है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए, वही वाला पोर्शन जो जस्ट मैंने अभी दिखाया, वही वाला पोर्शन यहाँ पर है। ये वाली चीज़, यानी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भाग एक और फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों के भाग सेम है, ऐसा नहीं है। बहुत ही मिलती जुलती चीज़ें हैं, ये मैं बताना चाहती हूँ। ये वाला पोर्शन पूरा किस में है? सेकंड ग्रेड में है, तो यानी कि फर्स्ट ग्रेड में भी है। और ये वाला पोर्शन भी किस में है? सेकंड ग्रेड में है, तो फर्स्ट ग्रेड में भी है। यानी कि भाग एक में दोनों ही चीज़ें मिल रही है। एक तो मिल रही है ग्रामर और एक मिल रही है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की जो बुक्स है उनसे पूछा जाने वाला कंटेंट। यहाँ पर सेकंड भाग देखिए, सेकंड भाग है स्नातक स्तर यानी कि ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन लेवल तक का कंटेंट किसमें है? सेकंड ग्रेड में भी आएगा और फर्स्ट ग्रेड दोनों में आएंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा बड़ा चढ़ाकर या कह सकते हैं डिस्क्राइब कर दिया है, अच्छे से यहाँ पर बताया गया है, लेकिन यही चीज़ें आपको सेकंड ग्रेड के सिलेबस में देखने को भी मिलेगी। जैसे यहाँ पर इतिहास यानी हिंदी साहित्य का इतिहास बताना है, जिसमें 4 भाग होते हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और नेक्स्ट देखिए जैसे आधुनिक काल। तो यहाँ पर बताया गया है कि इनमें आपको विशेषताएं पढ़नी है, इनके प्रमुख कवि पढ़ने हैं, प्रमुख रचनाएं पढ़नी है, ये सारी बातें आपको इसमें पढ़नी है। इसमें और क्या पढ़ना है आपको? इसमें आपको पढ़ना है विविध गद्य विधाओं का विकास, यानी नाटक, एकांकी, निबंध, कहानी, उपन्यास, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, ये चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी है।
इसी में भाग 2 में फिर यहाँ पर देखिए ये वाला पोर्शन दिया गया है। तो ठीक यही पोर्शन किस में दिया गया है, यही पोर्शन दिया गया है सेकंड ग्रेड में। यहाँ पर शब्द शक्ति पढ़नी है, अलंकार, छंद, काव्य गुण और काव्य रस। यहाँ पर इनको बता दिया गया है, यानी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में बता दिया गया है कि आपको अलंकार में यही वाले अलंकार पढ़ने हैं। जैसे रस में क्या क्या पढ़ना है वो बताया गया है, काव्य गुण में 3 गुण पढ़ने हैं। यानी कि यहाँ पर पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करके बताया गया है कि आपको आखिर पढ़ना क्या है। ठीक, अब सेकंड ग्रेड के सिलेबस में देख लीजिए आप। यहाँ पर सेकंड ग्रेड के सिलेबस में देखिए भाग 2 है, ये भी ग्रेजुएशन लेवल का है। तो यहाँ पर शब्द शक्तियों की भेद यही वहाँ पर दिया गया है, शब्द शक्ति, काव्य रीति वहाँ दिया गया है, काव्य गुण, काव्य दोष, ये चीज़ें वहाँ पर दी गई है। अलंकार, छंद, रस, यानी ये वाला पोर्शन तो सेम है, बस वहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से बताया गया है। और यहाँ पर भी बताया गया है कि आपको अलंकार में यही पढ़ने हैं, रस में ये पढ़ना है, और काव्य गुण में तो आपको वो 3 गुण वहाँ पर जो दिए गए हैं उसके अलावा भी और पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो आ भाग है इसमें आपको देखिए हिंदी साहित्य के इतिहास का नामकरण, प्रमुख प्रवृत्ति और रचनाकार, ये पोर्शन वहाँ पर अच्छे से बताया गया है। जैसे आदिकाल, भक्ति काल, सूफी काव्य, ऐसे करके वहाँ पर अच्छे से बताया गया है, लेकिन यहाँ पर नहीं बताया गया। लेकिन आपको पढ़ना है, यानी हिंदी साहित्य के इतिहास का नामकरण दे दिया गया है, इसका मतलब इससे रिलेटेड आपको कवि भी पढ़ने पड़ेंगे, आपको उनकी रचनाएं भी देखनी पड़ेगी। यानी कि फर्स्ट ग्रेड में अच्छे से बताया गया है और सेकंड ग्रेड में वो बात अच्छे से बताई नहीं गई है, तो इसका मतलब आपको पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक बात आ जाती है, ये यहाँ पर जो सेकंड ग्रेड में है, जो आपको भाग 2 स्नातक स्तर में जो कवि लेखक यहाँ पर दिए गए हैं वो ही आपको पढ़ने हैं। जैसे कि कबीर, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, बिहारी, सूर्यमल मिश्रण, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय, रामचंद्र शुक्ल, मोहन राकेश। और यहाँ पर देखिए कहानियों में आपको 4 कहानियाँ पढ़नी है, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और निर्मल वर्मा, यानी कहानियाँ 4 पढ़नी है और आपको ये पोर्शन पढ़ना है। लेकिन फर्स्ट ग्रेड में ऐसा नहीं है। फर्स्ट ग्रेड में दिया गया है कि आपको स्नातक लेवल पर जितनी भी बुक्स है, यानी जो चलती है, जैसे कि बीए में लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, उनकी सारी बुक्स पढ़नी है। लेकिन आपको एक चीज़ कॉमन है कि आप हिंदी साहित्य के इतिहास का नामकरण अगर पढ़ेंगे तो आप उसी में सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए आपने देखा कि भाग 2 कॉमन है, यहाँ पर बस इतना फ़र्क है सेकंड ग्रेड के सिलेबस में कि यहाँ पर कवि लेखक अच्छे से बता दिए गए हैं कि आपको यही पढ़ना है, और फर्स्ट ग्रेड में ये बताया नहीं गया है। जैसे आगे देखिए यहाँ पर भाग 3, ये यहाँ पर भाग 3 में यहाँ पर दिया गया है शिक्षण विद्या, ये वाला पोर्शन फर्स्ट ग्रेड में नहीं आता है, यानी कि ये ओनली सेकंड ग्रेड में ही आता है शिक्षण विद्या। तो ये पोर्शन आपको पढ़ना ही नहीं है। जैसे कि यहाँ पर आगे दिया गया है सूक्ष्म शिक्षण, यानी ये वाला जो सेकंड ग्रेड का थर्ड पोर्शन है ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक वैसे ही यानी कि सेकंड ग्रेड का पोर्शन आपको फर्स्ट ग्रेड के लिए नहीं पढ़ना है, ये ओनली सेकंड ग्रेड के लिए ही है। ठीक वैसे ही फर्स्ट ग्रेड में भी देख लीजिए, फर्स्ट ग्रेड में पोस्ट ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग ही फर्स्ट ग्रेड ली जाती है, इसलिए आपको यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन के आधार पर ये 3 पॉइंट पढ़ने हैं जो यहाँ दिए गए हैं। अब इसमें आ जाता है साइकोलॉजी। ये अच्छी यहाँ पर एक चीज़ है कि साइकोलॉजी जिसने रीट में अच्छे से पढ़ी है उनके लिए साइकोलॉजी यहाँ पर टफ नहीं रहेगी, क्योंकि वो ही सिलेबस है जो रीट में था, थोड़ा बहुत चेंजेस है, तो रीट में जिसने साइको अच्छी पढ़ी है उनके लिए टफ नहीं है। अब आपके मन में है कि सेकंड ग्रेड में साइको, हाँ सेकंड ग्रेड में साइको है, लेकिन किस में है, सब्जेक्ट में आएगा उसका पोर्शन। यानी कि आपका जो दूसरा पेपर होगा, सॉरी आपका जो जीके पेपर होगा, जीके में आएगी साइको। सेकंड ग्रेड जीके के फर्स्ट पेपर जो होगा उसमें आएगी साइको, जबकि फर्स्ट ग्रेड के सब्जेक्ट के पेपर में साइको आएगी। ये आपको ये पता होना चाहिए, यही यहाँ पर अंतर है। आप अच्छे से इस पूरे अंतर को समझ चुके हैं कि भाग 1 किसका, भाग 1 और भाग 2 सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों ही सिलेबस का लगभग समान है, थोड़ा बहुत ही अंतर है। तो आपको भाग 1 और भाग 2 को अच्छे से मजबूत कर लेना है, उसको ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, जिससे आप दोनों ही पेपर देने के कह सकते हैं आप दोनों ही पेपर दे सकें। अब यहाँ पर
एक ही चीज़ यानी भाग जो 3 है वही डिफरेंट है कि वहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन पूछा जाएगा फर्स्ट ग्रेड में और यहाँ पर शिक्षण विद्या पूछी जाएगी। साइको जीके में फर्स्ट पेपर में आएगी यानी जीके के पेपर में आएगी। सेकंड ग्रेड जीके फर्स्ट पेपर में आएगी, लेकिन फर्स्ट ग्रेड में सब्जेक्टिव पेपर में साइको आने वाली है। आपको ये बातें सारी अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। धन्यवाद।